हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैं हॉस्टल में रहता हूं और मेरा कमरा देख सकते हो आप, ऐसा है पूरा 360 ऐसा है, ठीक है। और ये जो कमरा में है ना, जितना सुखा सुविधा है ना, ये मेरा घर में भी इतना सुखा सुविधा नहीं अभी, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं मिला है मुझे। अभी यहाँ पे यूक्रेन में हॉस्टल सब खाली खाली है, तो इसलिए मुझे ये अकेला कमरा मिला है, वरना यहाँ पे 2-3 जन रखता था। और आपको पता है ना हॉस्टल में कितना डिफ़िकल्ट होता है रहने के लिए। और ये मैंने ना, मेरा पास सब कुछ सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने दोस्त से लेके आया हूँ। एक दोस्त रहता है मेरा यहीं पे दूसरा कमरा में, शायद हम दोनों ही रह रहे हैं अभी ये फ्लोर पे, वरना सब खाली है। और मैंने यहाँ पे खाना बनाया हूँ। ये देख रहे हैं ना जो बैकग्राउंड में ऐसा वाला, एक्चुअल में यही है यहाँ का। ये इतना भी नहीं, यहाँ से ना 2 स्टोरी वाला होता है ये। और यहाँ पे रहता है 5-6 बंदा एक कमरा में। और सिर्फ बंदा नहीं रहता है ना, उसका कपड़ा होता है, बुक्स, बैग्स, यूनिफॉर्म, जूते और ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है ना, यहीं पे रखना होता है, यहीं पे एडजस्ट करना होता है। यहाँ से तो ये हटा दिया है, जो डबल बेड होता है, जो आर्मी कैंप जेल में होता है ना, आर्मी कैंप या जेल में सेम टू सेम ही होता है। और जो हॉस्टल में सर्वाइव कर पाते हैं ना भाई, हॉस्टल में सर्वाइव जो कर पाते हैं वो दुनिया का किसी भी जगह पे सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आते आपको बहुत सारा नया नया बंदा से मुलाकात हो जाएगा, उसके साथ टकराव होगा, लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, और सोने के लिए जगह नहीं होता है, छोटा सा होता है इसमें ना, लेकिन ऊपर। और ऐसा ही यही बेड है, ठीक है। ये 2x2.5 का बेड है, 2 फुट का बेड है शायद। और यहीं पे सब कुछ करना होता है आपको। और कोई भी लाइट जला देते हैं, कोई हल्ला करता है, किसी का फ़ोन आता है, किसी का गर्लफ्रेंड होता है, कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। और ऐसे ही पे यहीं पे सर्वाइव करना होता है, सब कुछ करना होता है। और साथ साथ में पढ़ना होता है आपको, सुबह उठते ही क्लास जाना होता है, रात भर पढ़ना पड़ता है। ऐसे जगह पे आपको सर्वाइव करना होता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने हॉस्टल का ज़िंदगी नहीं जिया है ना, एक बार आपको भी ज़रूर हॉस्टल में जीना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ज़िंदगी में जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और कैसा रहना होता है, और दूसरे के साथ कैसा डील करना होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कमरा में आता है ना, तो सब कोई अच्छा बंदा नहीं होता है ना। कोई झगड़ालू स्वभाव का होता है, कोई थोड़ा सा रिसा वाला होता है, तो कोई काइंड भी होता है, कोई चोरी भी कर लेता है, आपका पैसा भी गायब हो सकता है। यहाँ पे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है खुद से खुद। खाना बनाओ खुद के लिए या बाहर से खाओ। अब जिस बंदा के पास पैसा होता है थोड़ा बहुत, वो बाहर से खा लेते, और हम जैसे तो यहीं पे बना लेते कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। और दूसरा चीज़, हॉस्टल पे ये सीख होता है कि आपको ना पूरा आप अंदर जाओगे बॉय बन के, लड़का बन के, लेकिन निकल के आओगे आप मैन बन के। पूरा कंप्लीट आपको सोचने का क्षमता और जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये आ जाएगा खुद से खुद। क्योंकि यहाँ पे हर तरह का बंदा होता है। कोई पूरा बाहर से ज़ोर ज़ोर से गाना गाता है, कोई चिल्लाता है, और उसके साथ डील करना होता है। और किचन पे जाओगे, इतना बड़ा बड़ा लाइन होता है कि खाना पकाने का, 2 चूल्हा चलता है बस। और यहाँ पे पहला कितना होता है, एक फ्लोर पे 8-9 एटलीस्ट 25-30 बंदा रहता है एक फ्लोर पे, और 25-30 बंदा 2 चूल्हा पे स्ट्रगल करते रहते हैं। और सुबह उठो, यहाँ पे 2 कमरा होता है, एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम होता है, ठीक है। अब इसमें कंपटीशन होता है। देखो, सुबह 8:30 बजे से क्लास होता है, 8 बजे आपको निकलना है यहाँ से कैसे भी। अब 8 बजे निकलने के लिए 7:30 बजे तो जाओगे। 7:30 बजे जाके पहले तो फ्रेश होने जाओगे, ब्रश करोगे, वॉशरूम जाओगे। अब यहाँ पे रहते हैं उधर 5 बंदा, इधर 3 बंदा, 8 बंदा। अब 8 बंदा को फ्रेश होना है, और वहाँ पे लाइन लगा होता है। बाहर से धक जल्दी निकल, टाइम हो गया, लेट हो गया। और कभी कभी ऐसे ही जाना पड़ता है, क्योंकि अब टर्न ही नहीं आएगा आपको।
वॉशरूम जाने के लिए, और क्लास जाओ और हाथ मुँह धो, यहीं पे बैग पे रखो साबुन टिश्यू पेपर, और उधर ही फ्रेश होना होता है, ठीक है। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि अब यहाँ पे आते ही आपको ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है ना, ऐसा सिनेरियो बन जाते हैं, ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, वरना बहुत सारा पेल के ही आपको बाहर कर देगा, ठीक है। ऐसा केस भी है यहाँ पे, जो बंदा यूनिवर्सिटी अलॉट कर देते हैं हॉस्टल का नंबर पे, अब वो बंदा हॉस्टल के अंदर जो बैठा हुआ है वो अंदर आने नहीं देते, बाहर फेंक देते हैं। इसलिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है सब कुछ के लिए। और फ़ायदा भी है, अगर कुछ खाने पीने का सामान कभी कभार कम पड़ जाता है तो दोस्त भी होता है ना हॉस्टल पे, तो ऐसा मिल जाता है। मेरा पास अभी खाने की चीज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ चावल था, तो मैंने दोस्त से ये सोया चंक लेके आया हूँ। अच्छा है, टेस्ट में थोड़ा बहुत कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार आपको भी हॉस्टल वाला लाइफ जीना चाहिए। लेकिन जो नेपाल इंडिया में हॉस्टल होता है वो तो बढ़िया, जो घर से भी बहुत सुखा सुविधा होता है, वो उसमें तो कुछ क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे तो और हैबिट बिगड़ जाएगा। लेकिन जो यूक्रेन वाला हॉस्टल है ना भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं देता है। ये जितना भी सामान है ना, ये खुद का दम पे जुटाया मैंने पूरा के पूरा। सबको ऐसे होना होता है, खुद का दम पे जुटाना होता है। कहाँ जाओगे, कैसे लोगे, कैसे मैनेज करोगे, ये खुद के ऊपर होता है। वरना यहाँ पे तो अंदर आओगे कुछ भी नहीं देते हैं भाई। एक ये देता है, बेड देता है और नंबर लिख दे, तेरा बेड नंबर इतना, और उसके बाद ये एक डसना देता है बस, और बाकी सब खुद मैनेज करना होता है सारे के सारे। और मुझे इतना पता है, जो लोग भी हॉस्टल में यूक्रेन में और कुछ भी हो, बाकी वाला दूसरा देश का हॉस्टल में रहा है 3-4 साल एटलीस्ट, तो वो बंदा या बंदी वर्ल्ड का किसी भी जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। इतना तो पता है मुझे, क्योंकि यहाँ से 72 जगह है ना हॉस्टल। बाहर वाला देश का हॉस्टल जो यूक्रेन का है स्पेशली, मुझे यहीं का पता है, उससे ज़्यादा मुझे पता नहीं। जो यूक्रेन का हॉस्टल में सर्वाइव कर पाते हैं ना भाई, वो खतरनाक है भाई, खतरनाक। ऐसा जगह पे सफोकेशन होता है, जो हर चीज़ आपका उल्टा चाहता है, विपरीत चलता है। जो आपको पसंद नहीं होता है वही होता है, पूरा झगड़ा। और यहाँ पे शोर शराबा, कोई पार्टी करते रहते, कोई लड़कीबाजी करते रहते, और कोई गाना चलाते रहते। अब उस जगह पे आपको फिट होना है और आपको गोल पे फोकस होना चाहिए, शार्प फोकस। ऐसा जगह पे भी कोई फोकस कर पाते ना, तो ये बड़ी चीज़ है भाई, बड़ी चीज़। मैं यही कह रहा हूँ कि आपको भी ऐसा टफ इन्वायरमेंट में रहने का आदत होना चाहिए, ठीक है। अभी तो देखो ना कितना, ये तो मेरे घर में भी इतना सुखा सुविधा नहीं है अभी यहाँ मुझे मिल रहा है। एक दिन ऐसा भी था, अभी तो कोई नहीं है ना, इसलिए मुझे यहाँ बना 3 बंदा रख देता। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक खाट होता था और उसके ऊपर एक बेड होता था, और उसका सामान, मेरा ही सामान इतना है तो बाकी वाला का सामान भी तो होगा ना, तो सांस लेने का जगह नहीं होता है। जब मैं पहली बार हॉस्टल आया तो मैंने सोचा कैसे रह पाऊँगा मैं यहाँ पे, लेकिन अब ऑप्शन नहीं था। तो थोड़ा बहुत पैसा, जिसके पास पैसा होता है वो तो अपार्टमेंट में चले जाते हैं, और मैं जैसा यहीं पे रहना पड़ता है, कैसे भी मजबूरी भी। मैंने पहला आया यहाँ पे, बर्तन खरीदा, चावल खरीदा, सब कुछ खरीद के रखा, और क्लास गया सुबह, शाम को आया, सब चोरी हो गया। उस दिन कुछ भी नहीं बनाया मैंने, ऐसे ही सो गए वो गए। और सुबह क्लास था, उधर ही मैंने यहाँ पर चीज़ वाला, पता नहीं उसको कभी नाम भी मैंने भूल गया, वो पिज़्ज़ा जैसा पीस होता है चीज़ वाला, छोटा छोटा होता है, वो भी ठंडा ठंडा, वो खा के मैंने गुजारा किया था। और एक दिन ऐसा था, यहाँ पे मैं सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करता था, और मैं यही सोचता था कि बस मुझे बस पैसेज में ही सोने दे। मैं यही दुआ करता था कि भगवान से कि बस मुझे पैसेज ही मिल जाए भाई, वही बड़ी चीज़ है, ये कमरा नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे पैसेज भी मिल जाए तो मैं वहीं रह लूँगा, यही सोचता था। लेकिन पैसेज में सोने के लिए अलाउड ही नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि जो बंदा बस पैसेज मिल जाए सोने के लिए, रहने के लिए, ये सोच रहा था,
उस टाइम। अभी देखो भाई, ये सब कुछ मिल रहा है। ये सब टाइम का खेल है, समय का खेल है। आपको वेट करना होता है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जो बंदा हॉस्टल पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और जो पढ़ाई करके भी अपना घर वापस चल के अच्छा सा ज़िंदगी गुजारा कर रहा है, जो अच्छा खासा डॉक्टर बन गए, जो अच्छा खासा इंजीनियर बन गए, उसके लिए मेरा दिल से बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाते काम भाई। आपको पता है, यहाँ पे आते तो बहुत सपना बुन के बहुत आता है यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन अगर 100 बंदा भी यहाँ पे एडमिशन होके डॉक्टर बनने के सपना लेके आता है ना, ऑलमोस्ट 75% वाइप आउट हो जाता है, वो कर नहीं पाते भाई। और जो करो या मरो वाला सिचुएशन झेल सकते, वही बंदा यहाँ पे रह सकता है भाई।